हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th के इंग्लिश के अनसॉल्व पेपर है। इंग्लिश का ये सन 2026 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसी का अनसॉल्व है। इसमें मैंने सेट फर्स्ट यानी पहले सेट का एक पार्ट बी बताऊंगा, इसमें सॉल्व कराऊंगा। इसका पार्ट बी का पहला क्वेश्चन ये जो दिया गया है इसी को मैं बताऊंगा। और इसके पहले जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसको अच्छे से समझाया भी हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और ये कितने नंबर का है? ये 2 2 4 2 6 7 नंबर का है। यानी ये वीडियो आपका 7 मिनट का होने वाला है। और अच्छे से समझाऊँगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए पूरा वीडियो और से देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो आगे देखिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी ये जो पैसेज दिया गया है गद्य, इसको आप पढ़ें और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका हमें उत्तर देना है। देखिए इसमें प्रश्न नीचे जो है दिया रहेगा उसका हमें क्या देना रहेगा, उत्तर। तो देखिए पढ़ते हैं इसको एक बार सरसरी निगाह से। वी समटाइम्स थिंक हम कभी कभी सोचते हैं, थिंक मीन्स क्या था, सोचना, दैट कि इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। देखो वी समटाइम्स थिंक्स, हम कभी कभी सोचते हैं, दैट कि इट वुड बी वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा रहेगा, टू हैव नो वर्क टू डू यानी करने के लिए जब कोई काम ना रहता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई काम करने के लिए नहीं है तो बहुत अच्छा रहता है। हाउ डू वी इन वी, हम कैसे ईर्षा करते हैं रिच पीपुल, अमीर लोगों से। हु डू नॉट, हु हैव नॉट टू वर्क, जिनके पास करने के लिए काम नहीं होता है, फॉर देयर लिविंग, अपनी जीविका के लिए। बट लेकिन कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज़, लेकिन वे करते हैं जो वे पसंद करते हैं। ऑल द ईयर, सभी वर्ष, पूरा वर्ष। ऑल द ईयर राउंड मीन्स पूरा वर्ष। यट, फिर भी, व्हेन वी फील दिस, लेकिन जब हम ऐसा महसूस करते हैं, वी मेक मिस्टेक, तो हम गलती कर देते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, वे थक जाते हैं जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ अस, हमसे अधिकांश लोग, आर खुश होते हैं, व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास करने के लिए नियमित काम होता है। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़, वर्क डज फॉर अस इज़ टू गिव अस हैप्पीनेस, जो कार्य होता है हमें पहली चीज़ जो होता है प्रसन्नता प्रदान करता है। द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट, कार्य जो होता है हमें आज सम्मान देता है। द आइडियल, आगे देखें, द आइडलर हाउ एवर रिच लिव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, फिर भी जो आलसी लोग होते हैं दूसरों के काम पर निर्भर रहते हैं। आइडलर हाउएवर, फिर भी, हाउ आइडलर रिच यानी फिर भी आलसी अमीर व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के काम पर निर्भर रहते हैं। बट लेकिन द ऑनेस्ट वर्कर, लेकिन जो ईमानदार कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, हु अर्न्स हिज लिविंग, जो अपनी जीविका कमाते हैं, बाय यूजफुल टॉयल, मतलब कठिन परिश्रम करके। टॉयल में कहते होता है परिश्रम करना होता है, यूजफुल उपयोगी। कैन अप होल्ड देयर हेड, अपने सिर को ऊंचा रख सकते हैं। एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, और अपना स्वयं का सम्मान भी, आत्मसम्मान भी रखते हैं। लास्टली, अंत में, रेगुलर वर्क, जो नियमित काम होता है, हेल्प अस, हमारी मदद करता है, इन बिल्डिंग कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण करने में। उसके बाद है इट टीचेज अस गुड हैबिट्स, यह जो है हमें अच्छी आदत को सिखाता है। पंक्चुअलिटी, और समय पालकता को, समयबद्धता को। केयरफुलनेस, सावधानी को। एंड फेथफुलनेस, और वफादारी को सिखाता है। इन वर्क में, कार्य में। इट इज़ द मैन, यह वही आदमी होता है, हु वर्क्स, जो काम करता है, नॉट द आइडलर, और आलसी नहीं रहता है। दैट एज अ रूल, जैसा कि एक नियम होता है, डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, और जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है अच्छी चरित्र का निर्माण करता है। यानी इट इज़ द मैन, ये वही आदमी होता है, वर्क, जो काम करता है, डेवलप्स, विकसित करता है, द बेस्ट कैरेक्टर, सबसे अच्छे चरित्र का, यानी जो कार्य करता है व्यक्ति वही अपने चरित्र का सबसे अच्छा निर्माण करता है। आपको इसको बेहतर तरीके से अर्थ से निकालने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसको कम से कम इस तरह के पैराग्राफ को जो दिया रहेगा पद, उसको 1 से 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ इसका आंसर कहाँ है और कहाँ से इसका हमें उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन है, वाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपुल, इनवी मीन्स क्या था, ईर्ष्या करना। हम आलसी लोगों से कभी कभी नफरत क्यों करते हैं।
व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, ऐसी पहली कौन सी चीज़ है जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है, कार्य हमें जिससे प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, पहली चीज़ क्या है जिससे कार्य हमें व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, ऐसी पहली चीज़ क्या है दैट वर्क गिव अस, जिससे कार्य हमें प्रदान करता है, जिससे कार्य हमें प्रदान करता है, पहली चीज़ क्या है। हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, अच्छे चरित्र का विकास कैसे होता है, कौन करता है, हु डेवलप्स कौन विकसित करता है बेस्ट कैरेक्टर सबसे अच्छे चरित्र का। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ए मैन हु वर्क्स, ऐसा कौन, व्हाट इज द अपोजिट, क्या उल्टा विलोम क्या होगा द मैन, उस आदमी का हु वर्क जो कार्य करता है। गिव ओनली वन वर्ड, केवल एक शब्द में जवाब दीजिए। देखिए जब आप परीक्षा में आंसर लिखेंगे तो आप किस तरह से, या पहले बात कि आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करेंगे, काले और नीले पेन का यूज करेंगे, और परीक्षा में जिस तरह से मैं लिखा हूँ सेम इसी तरीके से लिखेंगे, इधर उधर ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम ऐसे लिखिएगा। देखिए व्हाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपुल, अमीर लोगों से हम ईर्ष्या क्यों करते हैं, तो इसका आंसर देखिए जहाँ से मिलेगा आप ऊपर भी जा करके देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ लिखा है इनवी, इनवी शब्द कहाँ लिखा है, देखो मैंने शब्दों में यहाँ दिखा दिया है इनवी, तो यहाँ से आप लिखेंगे बिकॉज इनवी रिच पीपुल, यहाँ से लेकर के ये जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल अराउंड द एयर, बस हो गया, इतना लिख देंगे। वही चीज़ मैं इधर लिखा हूँ, बिकॉज दे डू नॉट टू वर्क फॉर दे लिविंग एंड कुड डू एंड कैन डू व्हाट एवर दे लाइक, इतना कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या होती है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, हमें पहली चीज़ क्या होती है जो हमें प्रदान करता है, तो वर्क गिव अस हैप्पीनेस, प्रसन्नता, कार्य हमें क्या प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। आप फर्स्ट थिंग देखेंगे, अभी गद में ऊपर गया है, यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा फर्स्ट थिंग। देखिए फर्स्ट थिंग आप यहाँ पर देखिए, कुछ आपको करना नहीं, ज़्यादा मेहनत करना है। देखिए द फर्स्ट थिंग वर्क डज गिव अस हैप्पीनेस, यही लाइन आप उतार दें, अगर बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहीं से आप जैसे प्रश्न में दिया है वहीं से तरह से आप उतार दीजिए। जैसे लिखा है वर्क गिव्स, तो लिख दीजिए वर्क गिव्स हैप्पीनेस, खाली आगे जोड़ दीजिए वर्क गिव्स, आज के जगह आप क्या जोड़ दिए, हैप्पीनेस जोड़ दिए, हो गया आंसर। इसके बाद सी देख लीजिए, हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, तो बेस्ट कैरेक्टर देखो यहीं एक शब्द दिया है, आप यहीं पढ़े होंगे, तो आप देखिए इस तरह से डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर ये दिया है, तो इट इज़ द मैन, आप यहीं से लेकर के यहाँ तक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपने मन से कुछ नहीं बना सकते हैं तो लिख देंगे यहाँ से द मैन हु वर्क्स डेवलप्स बेस्ट कैरेक्टर, इसके आगे आप मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखेंगे द मैन हु वर्क्स डेवलप्स, उसके बाद लिख देंगे द बेस्ट कैरेक्टर, ये आगे बढ़ा देंगे द बेस्ट कैरेक्टर, बस हो जाएगा। उसके बाद लिखा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, उस आदमी को उल्टा क्या होगा जो कार्य करता है, गिव ओनली वन वर्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा आइडलर, आलसी, बस हो जाएगा। इस तरह से आपका 7 नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा था 7 मिनट का वीडियो 7 मिनट में हो गया था।